हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स, आज हम बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग वित्तीय नियोजन मतलब फाइनेंस को अरेंज करना, उसकी प्लानिंग करना, कितना पैसा कहाँ से अरेंज करना है, ओन कैपिटल कितनी लगानी है, बोरो कितनी करनी है, उसका प्रपोर्शन कितना होगा, कितना इक्विटी शेयर होगा, कितना प्रेफरेंस शेयर से हम लोग अरेंज करेंगे, कितना हम लोग लोन लेंगे, कितना उस पर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होगा, कितना हम लोग अगर पैसा लगाएंगे तो हमें रिटर्न कितना मिलेगा। इन सब चीज़ों की प्लानिंग ही क्या कहलाती है? फाइनेंशियल प्लानिंग कहलाती है, वित्तीय नियोजन कहलाता है। इसके ऑब्जेक्टिव्स मतलब उद्देश्य क्या होता है कि जो भी हम कैपिटल अरेंज करते हैं तो उसकी जो कॉस्ट होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? कम आनी चाहिए। जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर हो वो ऐसा होना चाहिए कि जो कि हमें समझ में आए आसानी से। हमारे पास लिक्विडिटी फंड होना चाहिए। लिक्विडिटी मतलब जो पैसा है वो कैश में होना चाहिए। हमारे पास जितना पैसा चाहिए बिजनेस के लिए उतना एजुकेट फंड होना चाहिए, ना तो ज़्यादा होना चाहिए ना तो कम होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही कंडीशन अच्छी नहीं होती। और कैपिटल स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जैसी ज़रूरत हो उसको वैसा बढ़ाया और घटाया जा सकता हो। इसके बाद है हमारी इम्पॉर्टेंस। क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है फाइनेंशियल प्लानिंग? अगर हम पहले से प्लानिंग कर लेते हैं तो हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं, कैश फ्लो का हम पहले से पता लगा सकते हैं। हम लोग अपने फाइनेंस को बढ़ा सकते हैं। जो भी हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी फंड है उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। हम लोग कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। जो भी प्राइजेस है प्रोडक्ट की उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हम लोग पहले से ही फोरकास्टिंग कर सकते हैं, प्रॉफिट का हम पहले से ही अनुमान लगा सकते हैं, है ना। हमारे पास जो भी रिक्वायर्ड रिटर्न हमें मिलने वाला है उसके बारे में पता लगा सकते हैं। हम लोग अपनी एसेट्स को मैनेज कर सकते हैं, फंड को मैनेज कर सकते हैं ना, कॉस्ट को मैनेज कर सकते हैं। ये सब इंपॉर्टेंस है। इसके बाद है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब जो भी हम लोग फंड अरेंज करते हैं, चाहे वो हम लोग इक्विटी शेयर से अरेंज कर रहे हो, चाहे हम लोग बोरो कर रहे हैं, है ना। तो जो भी हम लोग फंड ये सब अरेंज करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर कहते हैं। कैपिटल का स्ट्रक्चर की स्ट्रक्चर जैसे हमारी बॉडी होती है, अलग अलग पार्ट से मिलकर एक स्ट्रक्चर तैयार होता है, वैसे ही फंड भी जो होता है वो अलग अलग जगहों से हम लोग इकट्ठा करते हैं तो उससे एक स्ट्रक्चर तैयार होता है, जिसको हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कैपिटलाइजेशन पूंजीवाद और कैपिटल स्ट्रक्चर पूंजी संरचना। दोनों में ये डिफरेंस है कि जो कैपिटलाइजेशन होता है वो होल फंड होता है, पूरा फंड। जब हम सब चीज़ों से अरेंज कर लेते हैं तो जो हमें पैसा मिलता है इकट्ठा, टोटल अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी, वो कैपिटलाइजेशन कहलाता है। जब हम उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है? कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस के लिए फाइनेंस कहाँ कहाँ से मिलता है, कौन कौन से स्रोत हैं? तो एक होता है ओन फंड और दूसरा बोरोड फंड। ओनर्स फंड जो हमारा खुद का होता है या हम लोग इक्विटी से अरेंज करते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर हम लोग पढ़ चुके हैं कि उनको डिविडेंड देना ज़रूरी नहीं होता है, अगर हमारा प्रॉफिट हो तो ही हम उनको पैसा देते हैं, तब तक नहीं देते, तो वो ओन फंड होता है। बोरो डेप्ट कहलाता है, जैसे कि हम लोन लेते हैं तो हमें उसका ब्याज देना ही है, अगर नहीं देते हैं तो हमारा वो पैसा डूब जाता है, हम लोग उसको कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद है मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। लिवरेज क्या होता है? लिवरेज वह होता है जो कि हम लोग पैसा बिजनेस में लगाते हैं, है ना, और उससे हमें जितना पैसा मिलता है, जैसे कि अगर हमें रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है ना, फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है, तो हमारी जो डेप्थ होगी, डेप्थ मतलब जो हम पैसा उधार ले रहे हैं उसकी कॉस्ट कम होगी। कॉस्ट कम होगी तभी तो हम लोग ज़्यादा पैसा लोन में लेकर और बिज़नेस में पैसा लगाएंगे। अब बिज़नेस में ज़्यादा पैसा लगाना है तो हमें ज़्यादा पैसा लेना पड़ेगा, तो हमारी क्या हो जाएगी? रिस्क भी ज़्यादा हो जाएगी। तो जितना लिवरेज ज़्यादा होगा उतनी रिस्क भी ज़्यादा होगी। ओके, थैंक